नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका यूपी बिहार चैनल में। 4,500 करोड़ रुपए की विमान जब मोदी जी के लिए आया तो बहुत से लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि यह दूसरा पर्सनल विमान क्यों, मोदी जी भी करप्ट हो गए हैं क्या? जब पहले से ही एक एयरक्राफ्ट मौजूद था तो क्या जरूरत थी 4,500 करोड़ रुपए में इतने महंगे एयरक्राफ्ट लाने की, जबकि देश में इतना बुरा हाल है, बेरोजगारी का अंबार है, फिर भी पर्सनल एयरक्राफ्ट पर इतना पैसा खर्च किया गया। दोस्तों, आज हम इस बारे में सवालों के जवाब देंगे कि आखिर क्यों मोदी जी को 4,500 करोड़ रुपए के प्लेन में सफर करते हैं, आखिर क्या जरूरत पड़ी इतने महंगे प्लेन की। तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण है सुरक्षा। फिर आप कहेंगे कि यह तो बहाना हमने मीडिया में सुना है, लेकिन दोस्तों मीडिया में आधी अधूरी बात सुनी होगी, पूरी बातें हम आपको बताते हैं। दिन था 14 जुलाई 2014, सफर था इंडिया से ब्राजील तक। भारत के प्रधानमंत्री सफर करके वहां तक तो पहुंच गए, मगर वापस लौटते समय एक बहुत बड़ी घटना घटित हो गई। भारत के सुरक्षा इंतजामों पर बड़े सवाल खड़े होने लगे। हुआ कुछ यूं कि लौटते समय जिस रास्ते से प्रधानमंत्री का विमान आया था, उसी रास्ते पर उसी दिन यूक्रेन के नोरंग अलेवलस ने मलेशिया के एयरलाइन NHN-7 को मार गिराया था। इस प्लेन में 298 लोग सवार थे और इस हमले में सभी की मृत्यु हो गई थी। यह दुर्घटना हो सकता था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ भी हो सकती थी। दोस्तों, जब बात देश के पॉलिटिकल सिलेबस पर की हो तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ऐसे लोगों की सुरक्षा में कमी रह जाए तो दुनिया और देश की जनता क्या सोचेगी। ऐसी घटनाओं से पूरे देश में डर का माहौल पैदा हो जाता है। उदाहरण के रूप में अमेरिका की बात करें तो 1963 टेक्सलस को ले लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन F कैनेडिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिर हमारे देश के स्वर्गीय राजीव गांधी जी के घटना को ले लीजिए। यह सारी घटना सुरक्षा इंतजामों में कभी के कारण हुई। दोस्तों, केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में अलग अलग देश अपने पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट के सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। चाहे देश के हालात कैसे भी हों, लेकिन सुरक्षा के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री की सुरक्षा हमेशा जरूरत से भी ज्यादा होनी चाहिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री के ब्राजील से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के सुरक्षा के कई सवाल उठाए गए। इसके बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा और चाक चौबंद करना जरूरी हो गया। दोस्तों, जिस एयरक्राफ्ट में मोदी जी सवार थे उसका नाम था बोइंग 747 जम्बोई 10। इसमें मिसाइल अटैक से बचने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं थे, इसलिए प्रधानमंत्री के सुरक्षा की जिम्मेदारी SPG को बोइंग 747 जम्बोई 10 के से भी अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट की जरूरत महसूस हुई। इसलिए 2018 में US बोइंग कंपनी को 2 स्पेशल एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया। इसमें सभी स्पेशलिस्ट टूल्स और सुरक्षा के इंतजाम मौजूद हैं। ऑर्डर देने के बाद समय से एयरक्राफ्ट नहीं मिल पाया क्योंकि विश्व में महामारी फैल गई थी। फिर 1 अक्टूबर 2020 को एयर इंडिया एयरफोर्स US से एयरक्राफ्ट लेकर दिल्ली पहुंचे। दूसरे एयरक्राफ्ट की डिलीवरी कुछ महीने बाद हुई। इस एयरक्राफ्ट की तुलना US के प्रेसिडेंट के एयरक्राफ्ट से की गई तो एयरक्राफ्ट में सभी टूल्स और हर तरह के मिसाइल अटैक से बचने की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। इस एयरक्राफ्ट का नाम एयर इंडिया 1 है। इस एयरक्राफ्ट को हर सुविधा जो प्रधानमंत्री के PMO में होता है, प्रधानमंत्री एयरक्राफ्ट में ही सारी अपनी रूल्स ड्यूटी पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट में हर वो हाईटेक सिस्टम लगे हैं
जो दुनिया के सारे पावरफुल देश अमेरिका के प्रेसिडेंट के एयरक्राफ्ट में है। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि इस एयरक्राफ्ट में पानी की तरह पैसा बहाया गया है, लेकिन इससे भी ज्यादा हमारे सोचना चाहिए हम लोगों को कि देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर सेफ नहीं है, आम पब्लिक क्या सेफ होगी। इस मैसेज को देने के लिए प्रधानमंत्री और हमारे जितने बड़े आला कमान हैं, सबकी सुरक्षा पहले जरूरी है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, हमारे हौसला बढ़ाएं। जय हिंद।